अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी आज मैंने फ्रिज साफ़ की थी, मैं बनाने लगी हूँ देसी घी। थोड़ी सी मलाई निकली थी, मैंने कहा मैं ना घी बना के रख लेती हूँ। थोड़ा सा मक्खन भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मलाई जो है ना, इसमें मैंने डाल दी है दही। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ले आना है और उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जो है ना वो दही के ऐड करेंगे। सर्दी है ना तो दही जो है ना वो ज़्यादा ही इसमें जाएगी, फिर ही जो है ना अच्छा सा इसको जाग लगेगा। तो रात के टाइम ही ना मैंने इसमें दही डाल के इसको कवर करके रख दिया था। मलाई जो है ना वो बस थोड़ी सी ही थी, लेकिन मुझे ना किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आपने ना लाजमी ही बनाना सिखाना है। तो मैंने कहा चलो मैं ना बना लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने ना इसकी वीडियो भी बना ली। तो ये है जी नेक्स्ट डे मैं इसको ना चम्मच से इसका मक्खन निकाल रही थी। आप इसी तरह से भी मक्खन निकाल सकते हैं। इसमें ना आइस क्यूब्स वगैरह डाल लें तो दही का जाग लगा होता है ना, तो मक्खन जो ना आसानी से निकल आता है। वरना अगर आप चाहें तो इसको ना जग में डाल के ना 5 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। मक्खन जो है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा आपने ना ठंडा पानी या आइस क्यूब्स वगैरह यूज़ करनी है। 4 से 5 मिनट ना ब्लेंडर को मुसलसल चलता रहने दें। उसकी आवाज़ ना खुद ब खुद भारी हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मक्खन जो है ना वो ऊपर आ गया। और ठंडा पानी डालने से ना वो बिल्कुल जमा हुआ जो है ना होता है ना पेड़ा सा, वो निकल आता है। इस तरह से ना मुझे टाइम लग रहा था और साथ ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो मैंने ना फिर ये जग में डाल दिया था और 5 मिनट के बाद मक्खन तैयार हो गया था। अच्छा, ये जो है ना ये वाला मक्खन निकाल के रखा हुआ था, पहले से फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। तो फ्रिज जो है ना वो साफ़ करनी थी, क्योंकि हमने रमज़ान की जो चीज़ें वगैरह ना वो भी बना के स्टोर करनी थी। तो ये भी मैं ना घी बनाने लगी थी इसका। ये देखें जी, कितना अच्छा मक्खन जो है ना वो निकल गया है। मलाई हो ना, उसको जितना मर्ज़ी ब्लेंड करते रहें उसका मक्खन जल्दी नहीं निकलता। लेकिन अगर जाग लगा हो ना, मलाई है या क्रीम है, उसको जाग लगा लें बस, तो बहुत ही अच्छा मक्खन जो है ना वो निकल आता है। और दूसरा, घी की जो खुशबू है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। और दानेदार जो घी होता है ना, असली घी, वो बनता है जाग लगाने से ना, बहुत अच्छी खुशबू वाला होता है। तो मक्खन जो है ना वो बस इतना ही निकला था, क्योंकि मलाई कम थी ना। तो इसको मैं निचोड़ लेती हूँ अच्छी तरह से। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना वो हम निकाल देंगे। अगर आप लोग लस्सी वगैरह पीते हैं तो वो लस्सी के तौर पे इस्तेमाल कर लें। तो बाकी का जो मक्खन निकला था वो भी मैंने इसी में डाल दिया पतीली में, और हल्की आंच मैंने कर दी है। इसमें हमने चम्मच जो है ना वो नहीं हिलाना, इसी तरह से पकने देना है। तकरीबन 3-4 उबाले इसको आ गए थे। अब इस टाइम पे ना मैं इस चूल्हे को कर दूंगी बंद, और चम्मच मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाया। और 10 मिनट के लिए ना इसको ठंडा होने देंगे। तो 10 मिनट के बाद ना फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो जी ये 10 मिनट के बाद ना घी जो है ना वो ठंडा हो गया। अब इसको हमने छान लेना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा हो कि जो हीट है ना वो आपके हाथ पे ना पड़े। इसको हमने छान लेना, और छानने के बाद इसमें से ये जो वाइट वाला निकल रहा है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं। इसको अच्छी तरह से दबा दबा के ना इसमें जितना भी पानी और घी है ना वो आपने निकाल लेना, और बाकी का जो है ना बस वो वेस्ट कर देंगे। घी निकालने का ना मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है। वरना ना इसको जितनी मर्ज़ी देर पकाते रहे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है ना वो पकने में ही लग जाता है। और जो पतीली है ना वो अलहदा काली होती है, और फिर बाद में ना साफ़ करनी मुश्किल हो जाती है। तो बस जी अब ये आता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसको हम रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए। और 3-4 घंटे के बाद ना ये अच्छी तरह से जम जाएगा ना, तो इसको फिर हम निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्लिप जो है ना वो बच्चों ने डिलीट कर दिया था। तो उसमें ये था कि जब घी जम गया ना, फ्रिज में हमने रख दी थी पतीली, 3 से 4 घंटे के बाद ना घी था ना वो ऊपर जम गया था। और बाकी जो था ना वो फिंगर मार के ना 2-3 जगह से सुराख कर लें घी के अंदर, और उसमें से जितना भी पानी है ना वो निकाल दें। और बाकी का जो घी बचेगा ना वो हमने ऊपर रख देना है पकने के लिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इसके अंदर पानी है ना तो वो ख़त्म हो जाए। बस 5 से 7 मिनट ही लगे थे और घी जो है ना वो हमारा तैयार हो गया। और इसकी पहचान ये है कि ये बिल्कुल ना ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। ये देखिए, इसके फूंक मार के देखें ना तो इसके ऊपर जितनी भी झाग है ना ये सारी हमने छन्नी की मदद से उतार लेनी है। और घी जो ना बड़ा साफ़ सुथरा सा ट्रांसपेरेंट सा बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाए ना तो तकरीबन 10 मिनट जो है ना वो पकने में लगते हैं इसको बाद में। और अब जी मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ने ड्राई कर लिया, और घी जो है ना वो ठंडा हो गया। अब इसको फिल कर लेंगे कंटेनर में। कंटेनर अगर आपके पास प्लास्टिक का है ना तो घी को ठंडा करके उसमें डालें, वरना ना वो पिघल जाता है सारा।
नहायत ही आसान तरीका है घी बनाने का। आई होप आपको भी पसंद आया होगा ये मेरा तरीका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि आपके लिए ना मैं अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ है ना वो बना सकूँ। तो ये जी रमज़ान के लिए थोड़ा बहुत जो घी है हमारा वो तैयार हो गया। इसी तरह से ना मलाई वगैरह जमा करते रहा करें, और घर में जो है ना वो आप अच्छा घी बना सकते हैं। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलूँगी मैं न्यू वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।